Hello everyone, I am your teacher for this particular topic. Let me explain this particular topic to you. So आज जो है इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। और सॉलिड स्टेट में हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर कैसे होता है, और इसके अलावा जो है आपका एप्लीकेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप। राइट, सो ये एन टाइप और पी टाइप क्या होता है, थोड़ा सा वो ब्रीफ डिस्कशन करके जो है आगे बढ़ेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे अगर कंडक्शन देखें, सो हमने जो है पिछले वाले पार्ट्स में देखा था कि आपका कंडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर्स इज ड्यू टू एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, which is due to presence of impurities। सो आपका कंडक्शन अगर हम देखते हैं सेमीकंडक्टर्स में, तो वो क्यों होता है आपका, क्योंकि वो एन टाइप या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हम यूज़ कर रहे हैं। राइट, सो यहाँ पे ये जो एन टाइप और ये जो पी टाइप है, राइट, तो इसमें क्यों हो रहा है कंडक्शन, क्योंकि उसमें प्रेजेंस है इम्प्योरिटीज़ की। सो एन टाइप में जो है बेसिकली आप देखोगे आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपका नहीं रहेगा, सॉरी ज़्यादा रहेगा, इसलिए आपका नेगेटिवली चार्ज है, और पी टाइप जो है पॉजिटिवली चार्ज है। सो एन टाइप जो आपका बनता है, एन टाइप बनता है आपके कौन से ग्रुप से, सॉरी एन टाइप बनता है आपके ग्रुप 14, राइट, जिसमें 4 वैलेंस है, एंड इम्प्योरिटीज़ रहेंगी आपकी ग्रुप 15 से। ठीक है, और सिमिलरली अगर आप देखो पी टाइप, तो पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप है, तो यहाँ पे आपका रहेगा ग्रुप 14, और इसके साथ साथ इम्प्योरिटीज़ आप डाल दोगे ग्रुप, सॉरी 13 के। राइट, सो यहाँ पे आपका ये गिवन है। राइट, सो यहाँ पे एन टाइप जो है आपका ग्रुप 15 आर्सेनिक से बना हुआ है, और ये ग्रुप 13 बोरॉन से बना है। राइट, सो ये हमने जो है समझ लिया। अब जो है एप्लीकेशन की बात करते हैं। सो आपका अगर आपने एन टाइप प्लस जो है आपने पी टाइप कंबाइन कर दिया, राइट, तो आपको मिलेगा समथिंग कॉल्ड एज डायोड, जो आपकी फिजिक्स में पढ़ते हो, जो कि अपन यूज़ करते हैं आपके उन सारे जगह पे जहाँ पे आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आपको फ्लो रेस्ट्रिक्ट करना है इलेक्ट्रॉन्स का, राइट, या फिर करंट का बोल सकते हो। इसके अलावा अगर आपने एन टाइप प्लस पी टाइप और प्लस आपका वापस से एन टाइप, या फिर आपका पी टाइप प्लस एन टाइप प्लस पी टाइप, राइट, अगर इन दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन बना लिया, तो आपका क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ट्रांजिस्टर्स। राइट, और ट्रांजिस्टर भी आप फिजिक्स में पढ़ते हो, जिसका कि यूज़ किया जाता है आपको एम्पलीफाई करने के लिए कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल सिग्नल, या फिर स्विच करने के लिए। तो ये दो कंपोनेंट्स जो है हम मेजरली यूज़ करते हैं, जो हमारे हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी हम आसपास में यूज़ कर रहे हैं, आप फ़ोन ले लीजिए, लैपटॉप ले लीजिए, राइट, टीवी ले लीजिए, हर जगह पे जो है इन दोनों का बहुत एक्सटेंसिव यूज़ किया जाता है आपकी चीज़ें कंट्रोल करने में। राइट, सो अगर हम यहाँ पे टाइप्स से बढ़ के अगर आप देखें कि आपको बनाते कैसे कैसे, जनरली में क्या क्या देखते हैं, राइट, सो जनरली इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ, तो आपका दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, या तो आपका ग्रुप 12 प्लस ग्रुप 16 हो, राइट, या फिर दूसरा वैरायटी ये है कि इसमें ग्रुप 13
प्लस ग्रुप 15 हो, राइट। तो अगर यहाँ दोनों जगह पे देखें तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंटली को ये पता होना चाहिए कि एवरेज वैलेंसी है ना, दोनों जगह पर देखें तो दोनों का जो है आपका अप्रॉक्सीमेट 4 आता है। तो इसीलिए जो है ये आपका सेमीकंडक्टर्स की तरह यूज़ किया जा सकता है इनका कॉम्बिनेशन, राइट। तो अब जो है हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे होते हैं और उनमें से कोई आपका इम्पॉर्टेंट वाला है या नहीं है, राइट। सो ऑब्वियसली ये इम्पॉर्टेंट है। सो अगर हम सबसे पहले ग्रुप 12 प्लस ग्रुप 16 का देखें तो यहाँ पे आपके इम्पॉर्टेंट वाले जो है वो आते हैं आपके ZNS, राइट, CDS, इसके जगह पे आपका HGTE और आपका है CDSE, राइट। तो जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, मर्क्यूरी राइट, टेलीलाइट, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ करते हैं हम लोग एज अ सेमीकंडक्टर, राइट। और अगर हम दूसरे वाले का देखें कि आपका ग्रुप 13 प्लस ग्रुप 15, अगर इनके एग्जांपल्स देखें तो इनके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आते हैं आपके ALP, राइट, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, इंडियम एटोमाइन, राइट, और जो है GAAS। तो ये जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका यूज़ होता है ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, जिसमें कि आपने ये देखना है इसका इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें जो है आपका काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स है, मतलब कि आपका जो रिस्पॉन्स टाइम रहेगा कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट का वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है इस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर में, जिसके वजह से ये एक्सटेंसिवली यूज़ किया गया और इसके वजह से जो है एकदम सेमीकंडक्टर के मार्केट में बूम आया है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये हमें याद रखना है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो आपके कुछ कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स भी हैं जो ये बना सकते हैं, राइट। सो मेटालिक ऑक्साइड्स जो आपके सेमीकंडक्टर्स की तरह काम कर सकते हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं आपका TiO2, राइट, आपका CrO2 और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ReO3। सो बेसिकली ReO3 क्या है, या ReO3 आपका रूथियम ऑक्साइड है, जो कि बेसिकली इसमें क्या है आपकी जो कंडक्टिविटी होता है तो इसमें हमें मेटालिक कंडक्टिविटी मिलती है इन और या फिर इन लाइक कॉपर। तो कॉपर की तरह जो है आपको मेटालिक कंडक्टिविटी मिलती है और आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कॉपर होता है वो कंडक्टिविटी वाइज बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, बहुत हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। और अगर देखें एंड ऑल्सो अपेयर्स एज कॉपर, तो कॉपर का ही कलर होता है, तो आप ऐसे देख के डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो, बट आपका ये याद रखना है कि रूथियम ऑक्साइड जो है वो आपका कॉपर के रिप्लेसमेंट की तरह हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ कुछ मेटालिक ऑक्साइड है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सो एक है आपका वेनेडियम ऑक्साइड, राइट, मोनो ऑक्साइड, वेनेडियम ट्राईऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड, राइट। सो इनमें ये चारों में इनकी खूबियत होती है कि ये कैन शो मेटालिक और इंसुलेटर इंसुलेटिंग होगा, राइट, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। तो डिपेंडिंग आपका कैसा क्या टेम्परेचर है उसके ऊपर जो है इनकी प्रॉपर्टी स्विच करती रहती है। मेटालिक कंडक्टिविटी हो सकती है, मतलब कि बहुत कंडक्टर की तरह काम कर सकता है और कभी इंसुलेटर की तरह काम कर सकता है। तो ये आप जहाँ पे भी आपको टेम्परेचर सेंस करके अगर मान लीजिए आपका सर्किट ब्रेक करना है तो वहाँ पे ये जो है बहुत ही एक्सटेंसिवली काम आता है। सो आई होप दैट you have understood the explanation of this particular topic. Thank you.